लगातार मेहनत। आज सुबह जब इस कार्यक्रम के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, मेरे साथ एक नवयुवक है, तो उसका नाम है आशीष, और संयोग से वो मेरा भतीजा बहुत दूर से आया। तो उसने पूछा मुझसे कि ये सारे एक्टिविज्म क्यों बनारस में होते हैं, बाकी देश के अन्य हिस्सों में नहीं होता। तो मैंने कहा बनारस में अच्छे लोग हैं, लेकिन बाद में मैं इस सवाल पर सोचता रहा तो मुझे जवाब अपने मन में ये मिला कि ये जैसे प्रोफेसर आर के मंडल ने कहा, ये कबीर की नगरी है, ये रविदास की नगरी है, जहाँ उन लोगों ने आग लगाई थी और आज भी वो आग लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। संदीप भाई दूर लखनऊ से आते हैं, आग लगाते हैं, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ उनके साथ। उनके इस आग में मैं भी फंस गया, 2-3 बार जेल जाने का मौका मिला उनके साथ। और जैसे कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए गुवाहाटी हाथ, जो घर भर के अपनों चलो मेरे साथ। तो लखनऊ से लुआठी लेकर, मशाल लेकर संदीप भाई आते हैं। बनारस में बहुत सारे लोग हैं, उस मशाल को, अपने अपने मशाल को जलाते हैं। भाई नंदलाल के सबसे आगे रहते हैं, उनके नेतृत्व में बहुत सारी पदयात्राएं हुई हैं। और वास्तव में हम देश की हालात जो देख रहे हैं, दिल्ली में जो हो रहा है उससे हम सभी वाकिफ है। वहाँ कुछ नौजवान लोग, सोनम वांगचुक, भूख हड़ताल पर हैं, लगातार धरना जारी है, और उनके अंदर एक आग है, लेकिन उस आग की कोई उसका तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। और सरकार को जगाने का कार्य हो रहा है, लेकिन सरकार बहरी है, सरकार के लोग बह रहे हैं, लेकिन देश सुन रहा है, देश जाग रहा है। मैं समझता हूँ पिछले 3 दिनों में बनारस के शहर में, बनारस के गांवों में लोगों तक एक संदेश गया कि ये जो व्यवस्था है, ये जो शिक्षा में असमानता है, जीवन शैली में असमानता है, सपने देखने में जो असमानता है, ये खत्म होना चाहिए और ये गलत है, सही खड़ा करना चाहिए। और कबीर ने, रविदास ने, धूमिल ने, सब लोगों ने यही कार्य किया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को जिन्होंने पिछले 3 दिनों से यात्रा निकाली, और वो आग लेकर, वो मशाल लेकर, भाई धनंजय, संजीव भाई, और हमारी बहन कुसुम और सुजाता, और नागेपुर आसपास की सोनी, और सभी बहनें हमेशा साथ रहते हैं। आप सभी को बधाई। और इसका परिणाम नहीं हो रहा है, उसका फल नहीं मिल रहा है, ऐसी निराशा होती है, लेकिन मैं तो कहूँगा आग लगी है, जरूर इसका परिणाम होगा। जहां इसी बनारस में नफरत की आग लेकर भी कोई आए, और लोग समझ रहे हैं इस नफरत से कितनी मुसीबतें खड़ी हो गई है, अभी हम झेल रहे हैं, तो नफरत की आग को भी बुझाना होगा, प्यार की आग को बढ़ाना होगा। और जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनके साथ खड़े रहने का ये जो जुनून है, इसको जारी रखें। सबको एक बार और धन्यवाद देते हुए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मेरे पीछे एक बार नारा, उम्मीद का एक नारा लगाएं। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे।